नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जीवन का कटु सत्य है कि जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। नहीं, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, कैसे कैसे उसे कठिनाइयों से गुजरना होता है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? तो वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा 5 तरह की कोष में रहती है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन्हीं कोषों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है, मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियाँ होती हैं: ऊर्ध्वगति, स्थिर गति, अधोगति। ऊर्ध्वगति, इस गति के अंतर्गत व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जागृत, स्वप्न और सुषुप्त में खुद को साक्षी भाव में रखा है या निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितृका या देव योनि के सुख भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। स्थिर गति, इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोग न नीचे के लोक में, अर्थात उसे यहीं तुरंत ही जन्म लेना होगा। यह जन्म उसका मनुष्य का होगा। अधोगति, जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके अपनी चेतना या होश के स्तर का नीचे गिरा दिया है, वह नीचे के लोगों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अंतकाल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में वहीं उनका न्याय होता है। आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय का दान दिया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, अन्यथा इस नदी में डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों द्वारा या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसे पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम द्वारा पालन नहीं करने पर निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक कष्ट झेलते हैं। पश्चिम का द्वार ऐसे जीवों का प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और देशों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन कर्म वचन से अहिंसक हो। पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है जो योगी, ऋषि, सिद्ध और संबद्ध हो। इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का गंधर्व देव अप्सराएं स्वागत करती हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न लोकों की यात्रा करनी पड़ती है। ये जीवन का चक्र है कि जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म
आत्मा का पुनः एक शरीर मिल जाता है, जिसमें उसे जितने समय के लिए वो शरीर दिया रहता है उस समय पूरा करने के पश्चात वो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। त्यागने के पश्चात पुनः उसे फिर अगला शरीर मिल जाता है, वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े। इस सभी चीज़ों का आपको ज्ञान इस वीडियो में मिला। इसमें आपकी कर्मों के हिसाब से वहाँ निर्णय होता है कि आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं, कैसा लोगों के हिसाब से लोगों की भलाई की है या बहुत पुण्य का काम किया है, तो उसके हिसाब से आपको स्वर्गलोक निश्चित रूप से मिलता है। यदि आपने कभी भूलवश कोई पाप हो गया हो, अनजाने में किया हो, तो उसके लिए ईश्वर भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानबूझ के यदि आप पाप कोई करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलती है। नरक के द्वार आपके लिए शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात जब आपको नरक की यातनाएं झेलने के पश्चात आपको स्वर्गलोक की यात्रा करने के लिए तैयार किया जाता है। उसके लिए पहले आपको विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। जब विभिन्न योनियों के पश्चात जब बहुत अच्छा वर्क आपका हो जाएगा, अच्छे कार्य किए रहेंगे, पुण्य सबका भलाई करते रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ये लोग मिलेंगे। एक वीडियो में आपको बहुत मैंने बताने की कोशिश की। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।